एक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता समुज्ज्वलता इसी बात में है कि उसका ऐसा चिंतन बने, सत्य का, शिव का, आनंद का। सत्य शिव आनंद चिंतन हो, सतचित आनंद चिंतन, तो जीवन की यह श्रेष्ठता, जीवन की यह दिव्यता हमें कहां प्राप्त हो सकती? गणपति उपनिषद में स्वयं गणपति उदाहरण देते हुए या दृष्टांत देते हुए कहते कि ये एकमात्र गुरु ही हमारे जीवन की संपूर्णता है। जो सद्प्रवृत्तियों को धारण करता है वह देवता, जो भी धारण कर ले सद्प्रवृत्ति को, सदचेतना को, उस सत्य शिव, उस आनंद को, वह देवता हो जाता है। देवों के देव महादेव, इसलिए वो महादेव जिनकी उपासना से, साधना से हम अपने आप में देवत्व प्राप्त करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़े बनमाई। यद्यपि उसकी नाभि में वह कस्तूरी है जिससे वह सुगंध का एहसास कर रही है, लेकिन वो उसे जंगल जंगल वो मृग ढूंढ रहा होता है। कस्तूरी कुंडल, और कस्तूरी कहां है? वह सुगंध जीवन का वह आनंद आपकी नाभि में, आप में ही समाई है। वेद का ऋषि कहता है ओम न कर्मणा न प्रजया धनेनम त्यागे न के अमृत तत्व मानसु। वेद, किसी भी प्रकार का कर्म कर लो, अच्छा से अच्छा, कितना भी पुण्यवान कर्म कर लो, लेकिन वह जीवन का अमृत तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का त्याग कर दो, पूरा संसार त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, हिमालय चले जाओ, कहीं भी, काशी, मथुरा, हरिद्वार, किसी भी प्रकार स्थान पे चले जाओ, स्थान नहीं, स्थिति, तुम्हारे जीवन में पूर्णता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। किसी भी प्रकार के त्याग से तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। त्यागे न के अमृत तत्व मानसु, वह अमृत तत्व कैसे प्राप्त होगा? जीवन का वह अमृत तत्व, वह आनंद एकमात्र गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, ऐसा एक चिंतन गणपति का बना, और गणपति का ऐसा चिंतन बना तो उन्होंने अपने गुरु की परिक्रमा की, और गुरु की परिक्रमा करके उनकी छाया तले वहीं विराजमान हो गए। हमारा चिंतन जब पूर्णता का हो, हमारा चिंतन जब सत्य का हो, हमारा चिंतन जब शिव का हो, अभी तो हमारा यह चिंतन नहीं बन पाया। एक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता समुज्ज्वलता इसी बात में है कि उसका ऐसा चिंतन बने, सत्य का, शिव का, आनंद का। सत्य शिव आनंद चिंतन हो, सतचित आनंद चिंतन, तो जीवन की यह श्रेष्ठता, जीवन की यह दिव्यता हमें कहां प्राप्त हो सकती है? गणपति उपनिषद में स्वयं गणपति उदाहरण देते हुए या दृष्टांत देते हुए कहते कि ये एकमात्र गुरु ही हमारे जीवन की संपूर्णता है। और उसी उपनिषद में लगा हुआ कि गणपति साधना के माध्यम से हम जीवन में ऐसी उच्चता, ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप्रियाय, हम अपने जीवन के समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश कर सकते हैं। और हमारे जीवन में विघ्न आ जाते हैं, और विघ्न आते हैं तो हमारे चारों तरफ हमारे जो भी संसाधन हो, चाहे जितने भी भरे पड़े हो, हमारे किस काम का होता है? विघ्न ना आए, ऐसा जीवन हमें प्राप्त हो, ऐसा एक चिंतन।
हमारे जीवन में विघ्न आए ही ना। इसलिए तो विघ्नेश्वर हैं आप। ऐसी उच्चस्थ साधना साधक की हो कि विघ्न आए ही ना। ऐसा नहीं कि विघ्न आ जाए तो विघ्नेश्वराय वरदाय, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप मुझे ऐसा वरदान दो, हमारे विघ्न का नाश करो ना, आने ही ना दे। और साधना के माध्यम से ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी अद्वितीयता हम प्राप्त कर सकते। एकमात्र साधना के माध्यम से ही हम अपने तन मन को साध कर उस प्राण में प्रवेश कर वह जीवंत उस आत्म तत्व की प्राप्ति कर जीवन का वह परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो स्वयं में भगवान गणपति ने भी प्राप्त करी। भगवान बने, इसलिए नहीं कि आप उनके भगवान के बेटे होंगे तो भगवान बन जाएंगे। बेटे आप किसी के हो, आप में देवत्व होना चाहिए, आप में दिव्यता होनी चाहिए, आप में श्रेष्ठता होनी चाहिए, और आप में वह पावनता, वह दैदीप्यमानता ना होगी तो आप भगवान के होते हुए भी भगवान के ना होंगे। जो सद्प्रवृत्तियों को धारण करता है वह देवता, जो भी धारण कर ले सद प्रवृत्ति को, सद चेतना को, उस सत्य शिव, उस आनंद को, वह देवता हो जाता है। देवों के देव महादेव, इसलिए वो महादेव जिनकी उपासना से, साधना से हम अपने आप में देवत्व प्राप्त करते हैं। तो गणपति साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश कर सकते हैं। और लक्ष्मी साधना, गणपति, लक्ष्मी और रुद्र, ये तीनों एक ही है। देवताओं में भेद हमने कर रखा है, एक ही ऊर्जा शक्ति इन तीनों में समाहित है, और तीनों हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी भौतिक जीवन की सुसंपन्नता, वह संसाधन जो हमें प्राप्त नहीं है वह प्राप्त हो। हम दीनता में ना जिए, हम दरिद्रता में ना जिए। मैं लोगों से कहता हूं कि भारत का कोई ऐसा एक ऋषि बता दो जो दीनहीन हो, दरिद्र हो। हमारे भारत का कोई ऋषि दरिद्र नहीं है। ऋषि का मतलब ही है जो सुसंपन्न है। ऋषि ऋषि जो ज्ञान का, ध्यान का पुंज है, जो अपने आप में देवत्व धारण कर बैठा है, जो अपने आप में वह संपूर्णता प्राप्त किया है कि वो किसी को भी दान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो ऋषि जो संपूर्ण है, किसी को भी संपूर्णता प्रदान कर देने की शक्ति और क्षमता, ऐसा ऋषि सद्गुरु कहा जाता है। एक होता है प्राप्त कर लेना, एक होता है प्राप्त करके दे देना, एक होता है प्राप्त करके अपने आप में खो जाना, और एक होता है दाता बन जाना। स्थिति है ये। एक लक्ष्मी साधना के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी अभाव है, जो भी पीड़ा है, पर साधना होनी चाहिए। हमारे जीवन में तपस्या होनी चाहिए, हमारे जीवन में साधना होनी चाहिए। वह जीवन ही क्या जो विद्या से पूर्ण हो, वह जीवन ही क्या जो तप से पूर्ण हो, वो जीवन ही क्या जो जप से पूर्ण हो, वो जीवन ही क्या जो साधना से पूर्ण हो। ऐसा जीवन जड़वत है, ऐसा जीवन पशुवत है। ऋषि कहता है, ये सामन विद्या न तपोर दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। जिनके पास विद्या नहीं है, इस संसार सागर में वो मनुष्य के रूप में भटक रहे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं। मृग का उदाहरण, मृगा शरंती, मृग का उदाहरण दिया। मृग भटकता है और भटकता ही रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। यद्यपि उसकी नाभि में वह कस्तूरी है जिससे वह सुगंध का एहसास कर रही है, लेकिन वो उसे जंगल जंगल वो मृग ढूंढ रहा होता है। कस्तूरी कुंडल, और कस्तूरी कहां है? वह सुगंध जीवन का वह आनंद आपकी नाभि में, आप में ही समाहित है। पर
पूर्णता कहीं है तो और में है। मैं कहां पूर्ण हूं? हमारी भावनाएं पर में है। हमें वह पूर्ण कर सकता है और हम अपूर्ण रह जाते हैं, क्योंकि वह भी पूर्ण नहीं है। जैसे आप हैं, वो भी सोचता है मैं ये पूर्ण कर सकता है। दोनों एक दूसरे से सोचते हैं ये मुझे पूर्ण कर सकता है। दोनों एक दूसरे से चाहत लिए होते हैं। एकमात्र गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को पूर्ण कर देने की भावना रखता है। वो अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहता है सिर्फ उसकी श्रद्धा। किसी भी प्रकार के पद और पदार्थ से गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के पद पदार्थ से उस सदाशिव का आनंद नहीं पाया जा सकता। कुछ भी अर्पित कर दो। वेद का ऋषि कहता है ओम न कर्मणा न प्रजया धनेनम त्यागे न के अमृत तत्व मानसु। वेद, किसी भी प्रकार का कर्म कर लो, अच्छा से अच्छा, कितना भी पुण्यवान कर्म कर लो, लेकिन वह जीवन का अमृत तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का त्याग कर दो, पूरा संसार त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, हिमालय चले जाओ, कहीं भी, काशी मथुरा हरिद्वार किसी भी प्रकार स्थान पे चले जाओ, स्थान नहीं स्थिति, तुम्हारे जीवन में पूर्णता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। किसी भी प्रकार के त्याग से तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। त्यागे न के अमृत तत्व मानसु, वह अमृत तत्व कैसे प्राप्त होगा? जीवन का वह अमृत तत्व, वह आनंद एकमात्र गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।